12वीं के सभी छात्रों को नमस्कार। मैं खुशी विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 का गद्य खंड के पहले पाठ भक्तिन के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जान लेते हैं इस पाठ की लेखिका के बारे में, जो है महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर में सन 1907 में हुआ। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य और माता हेमरानी विदुषी और धार्मिक स्वभाव की महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी। संस्कृत में एमए उत्तीर्ण करने के बाद ही ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य हो गई। इनका विवाह छोटी आयु में ही हो गया था। इनके पति डॉक्टर थे। महादेवी वर्मा जी ने कविता, रेखाचित्र, आलोचना आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में रचना की है। उन्होंने चांद और आधुनिक कवि काव्यमाला का संपादन किया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं काव्य संग्रह में निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा आदि। निबंध संग्रह में श्रृंखला की कड़ियाँ, क्षणदा, भारतीय संस्कृति के स्वर आदि। संस्मरण और रेखाचित्र में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पंत के साथी आदि। महादेवी वर्मा कवित्री के रूप में प्रसिद्ध हैं, लेकिन गद्य के विकास में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहानी, संस्मरण, रेखाचित्र, निबंध आदि गद्य विधाओं पर सफलतापूर्वक लेखनी चलाई। उन्हें विभिन्न साहित्यिक पुरस्कारों में भी सम्मानित किया गया। सन 1956 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। उन्हें 1983 में यामा संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। नारी समस्याओं को भी उन्होंने अपनी कई रचनाओं के माध्यम से उठाया है। वे काव्य की भांति गद्य की भी महान साधिका रही हैं। 11 सितंबर 1987 को वे इस संसार से विदा हो गई। यद्यपि आज यह हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनके गीत काव्य प्रेमियों के मानस पटल पर सदैव विराजमान रहेंगे। तो ये था हमारी लेखिका के बारे में। अब चलते हैं अपने अभ्यास की ओर। पहला प्रश्न है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छिपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? इसका उत्तर है, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी था। भारत में लक्ष्मी को धन संपत्ति की देवी माना जाता है, परंतु इस लक्ष्मी के भाग्य में तो धन नाम मात्र भी नहीं था। उसे हमेशा गरीबी भोगनी पड़ी। केवल कुछ दिनों के लिए उसे भरपेट भोजन मिल सका, जब वह अपने पति के साथ परिवार से अलग होकर रहने लगी थी। अन्यथा आजीवन दुर्भाग्य ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अतः धन की देवी लक्ष्मी का मान रखने के लिए उन्होंने हमेशा अपने नाम को छुपाया। उसने केवल लेखिका को अपना सही नाम बताया, परंतु साथ ही यह भी निवेदन किया कि वह उसे लक्ष्मीन या लक्ष्मी के नाम से कभी न पुकारे। भक्तिन को लक्ष्मीन नाम उसके माता पिता ने दिया होगा। इस नाम के पीछे उनकी स्नेह भावना रही होगी। शायद उन्होंने ये भी सोचा होगा कि ये नाम रखने से उनके अपने घर में धन का आगमन होगा और विवाह के बाद वह किसी खाते पीते परिवार में ब्याही जाएगी। अतः उन्होंने अपनी बेटी को लक्ष्मी का स्वरूप मानकर उसका ये नाम रखा होगा। दूसरा प्रश्न है, 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर ये धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं? इसका उत्तर है, भक्तिन ने 2 नहीं अपितु 3 कन्याओं को जन्म दिया था। कन्या रत्न उत्पन्न करने के बावजूद भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी रही। इससे ये सिद्ध होता है कि भारतीय समाज युगों से बेटियों की अपेक्षा बेटों को महत्व देता रहा है। भक्तिन की जेठानियाँ यह सोचकर स्वयं को भाग्यवान समझती रही और भक्तिन की उपेक्षा करती रही। भक्तिन के संदर्भ में ये धारणा सही प्रतीत होती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। भक्तिन को अपेक्षा तथा घृणा घर की स्त्रियों से ही प्राप्त होती है। उसका पति जो उसे हमेशा सम्मान एवं आदर देता रहा। सच्चाई तो ये है कि स्त्रियां स्वयं ही अपने आप को पुरुषों से हीन समझती हैं, इसलिए वे पुत्रवती होने की कामना करती हैं। इसके पीछे समाज की यह धारणा भी चली आ रही है कि बेटे ही वंश को आगे बढ़ाते हैं। कन्या भ्रूण हत्या के पीछे भी नारियों की सहमति हमेशा होती है। अतः ये कहना सर्वथा उचित होगा कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। तीसरा प्रश्न है,
भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, विवाह करे या ना करे अथवा किससे करे, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? इसका उत्तर है, जब भक्तिन की विधवा बेटी घर पर अकेली थी तो उसके ताऊ के लड़के का तीतरबाज साला उनके घर में घुसा और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। उसे इसे दुराचरण के लिए दंड मिलना चाहिए था, लेकिन गांव की पंचायत ने न्याय ना करके अन्याय किया और लड़की की अनिच्छा के बावजूद उसे तीतरबाज युवक की पत्नी घोषित कर दिया। विवाह के मामले में लड़की की रजामंदी की ओर हमारा समाज ध्यान नहीं देता। ये निश्चय से मानवाधिकार का हनन है। विशेषकर गांव की पंचायतें हमेशा लड़कियों के स्वर को दबाने का काम करती हैं, जिससे भक्तिन की बेटी के समान कोई भी लड़की विरोध करने का साहस नहीं करती। अतः भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना स्त्री के मानवाधिकार को कुचलना है। अगला प्रश्न है, भक्तिन अच्छी है ये कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? इसका उत्तर है, लेखिका को पता है कि भक्तिन में अनेक गुणों के बावजूद कुछ दुर्गुण भी हैं। भक्तिन के निम्नलिखित कार्य ही दुर्गुण कहे जा सकते हैं और लेखिका भी ऐसा ही मानती है। भक्तिन लेखिका के इधर उधर पड़े पैसों को भंडार घर की मटकी में छिपाकर रख देती है। पूछने पर वह इसे चोरी नहीं मानती, बल्कि तर्क देकर इसे पैसे संभाल कर रखना कहती है और लेखिका को ये पैसे लौटाती नहीं। जब उसकी मालकिन कभी उस पर क्रोधित होती है तो वो इस बात को इधर उधर कर बताती है और इसे झूठ बोलना नहीं मानती। शास्त्रीय कथनों का वह इच्छानुसार व्याख्या करती है। वह दूसरों के कहे को नहीं मानती, बल्कि दूसरों को भी अपने जैसा बना लेती है। स्वामिनी द्वारा चले जाने के आदेश को वो हंसकर टाल देती है और लेखिका के घर को छोड़कर नहीं जाती। अगला प्रश्न है, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? इसका उत्तर है, भक्तिन स्वयं को बहुत समझदार समझती है। वो प्रत्येक बात का अपने ढंग से अर्थ निकालना जानती है। जब लेखिका ने उसे सिर मुंडवाने से रोका तो भक्तिन ने शास्त्रों की दुहाई दी और ये कहा कि शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। लगता है यह उक्ति उसकी अपनी गढ़ी हुई है अथवा लोगों से सुनी सुनाई है। अगला प्रश्न है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? इसका उत्तर है, भक्तिन स्वयं पूर्णतः देहाती थी। वह अपनी देहाती जीवन पत्ती को नहीं छोड़ सकी, इसलिए उसने महादेवी को भी अपने सांचे में ढाल लिया। उसे जो कुछ सहज और सरल पकाना आता था, महादेवी को वही खाना पड़ता था। लेखिका को रात को बने मकई के दलिए के साथ मट्ठा पीना पड़ता था। बाजरे के तिल वाले पुए खाने पड़ते थे और ज्वार के भुने हुए भुट्टे की खिचड़ी भी खानी पड़ती थी। ये सब देहाती भोजन था और यही महादेवी को खाने के लिए मिलता था। अतः महादेवी भी भक्तिन के समान देहाती बन गई। ये थे हमारे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। इस पाठ में हमने देखा कि कैसे हमारा समाज नारियों की समस्या को अनदेखा कर देता है। आज भी भारतीय समाज इस समस्या से ग्रस्त है। प्राय लोग बेटी की अपेक्षा बेटे को अधिक महत्व देते हैं। लोग समझते हैं कि पुत्र कमाऊ होता है और बुढ़ापे का सहारा होता है। यही कारण है कि समाज में पुरुष को नारी की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली माना जाता है। विशेषकर ग्रामीण समाज में कन्याओं को दबाकर रखा जाता है और उन्हें उचित शिक्षा भी नहीं दी जाती। यदि लड़कियों को उचित शिक्षा दी जाए और उन्हें नौकरी करने तथा व्यवसाय करने के अवसर प्रदान किए जाएं, तो इस समस्या का कुछ सीमा तक हल निकाला जा सकता है। हमें लड़के लड़की को ईश्वर की संतान मानकर उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ भी ख़त्म होता है। आई होप आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं ज़रूर आपकी शंका का समाधान करूँगी। थैंक यू।